हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि अच्छी लकड़ी और ख़राब लकड़ी किस प्रकार होती है, अच्छी लकड़ी के कौन कौन से गुण होते हैं। तो अभी हम आपको इस लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं कि लकड़ियों में बीमारी कौन सी होती है और पकी हुई लकड़ी में बीमारी किस प्रकार नहीं होती है और किस प्रकार से किस प्रकार से लकड़ी को पकाया जाता है। तो इसमें आपको हम मौखिक रूप से ये बता देना चाहते हैं कि लकड़ी जितनी पकी होगी उसमें उतने ही कम बीमारियां पाई जाती हैं या उतना ही ज़्यादा लकड़ी टिकाऊ होती है। अगर कम पकी होती है तो लकड़ी ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। और लकड़ियों को कटाई के बाद पकाते कैसे हैं, किस प्रकार से उनको पकाने की कौन कौन सी विधि अपनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे लकड़ी में होने वाली बीमारियाँ। अच्छी प्रकार से पकी हुई लकड़ियाँ कई वर्षों तक चलती हैं। ये बार बार भीगने या सूखने पर जल्द खराब हो जाती हैं। लकड़ी पर मौसम का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर ठंडी, गर्मी, बरसात ये सारी चीज़ें झेलना है या अच्छे से बिताना है तो लकड़ी को पक्का होना चाहिए। तो अभी जैसे पानी पड़ने के बाद सूख जाती है, सूखने के बाद पानी पर भीग जाती है, तो ये लकड़ियाँ जो है जल्दी ख़राब होती हैं। और अगर कम पकी हुई हैं तो बहुत कम टिकाऊ होती हैं, उसकी उम्र बहुत कम होती है। तो आइए हम बताते हैं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसमें। शुष्क गलन और गीली गलन। शुष्क गलन क्या होता है, आइए हम बताते हैं आपको। लकड़ी में यह बीमारियां संवातन के कारण उत्पन्न होती हैं। असंवातित स्थान पर स्टोर करने पर फफूंदी उत्पन्न हो जाती हैं जो लकड़ी के टिश्यू को खा जाती हैं। संवातन मतलब जहां पर हवा का आवागमन हो, मतलब उसमें हवा लगती रहे, तो वो लकड़ियाँ जो होती हैं उसमें किसी भी प्रकार की फफूंदी या दीमक नहीं लग पाती हैं। गीली गलन, यह बीमारी लकड़ी के नमी के कारण होती है, उसका विघटन हो जाने से उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी के एकांतर भीगने और सूखने पर इस बीमारी को तेजी से फैलने का, जैसे कि हम आपको बता चुके थे, लकड़ी अगर भीग जाती है या सूख जाती है, धूप लगती है, ठंडी पड़ती है तो उस पर कुप्रभाव पड़ता है। तो लकड़ी पकाने की विधि, किसी भी लकड़ी को पकाने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, कैसे पकाया जाता है, हम आपको बताते हैं। देखिए, लकड़ी पकाई के निम्न दो विधियां हैं, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि देखिए, इस विधि में चिराई की गई लकड़ी तत्वों अथवा उत्पन्न घटकों को चिराई के पश्चात भूमि से 30 सेंटीमीटर ऊपर ढके स्थान पर क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर अवस्था में चट्टा लगाकर रख दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि लकड़ी कटाई करने के बाद उसको ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर अलग अलग भाग में चट्टा लगाकर रख दिया जाता है। कृत्रिम विधि, अब देखते हैं कृत्रिम विधि किस प्रकार से होती है, कैसे किया जाता है। इस पकाई को निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। लकड़ी पकाने के लिए कृत्रिम विधि में निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। पानी से, वाष्प से, गर्म वायु से, रासायनिक विधि से विद्युत पकाए, धुआं पकाए लकड़ी को जलाकर। आपको हम बता दें कि लकड़ी की जब कटाई होती है उसके अंदर रस पाए जाते हैं और उसी रस के कारण उसमें मिठास पाया जाता है, उसी रस के कारण उसमें तमाम प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे माना कि हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में लकड़ी का कटाई का चित्र बनाए थे और उसमें बताए थे जैसे ये लकड़ी है, उसके बाद ये काटने के बाद इस प्रकार आपको दिखाई देगी और इसमें क्या होता है, रेशे पाए जाते हैं। इन रेशों के बीच में रस पाया जाता है। अगर इसी रस को सुखवा दिया जाए या निकाल दिया जाए या ये यहाँ से हट जाए तो ये लकड़ी अच्छी पक जाती है और ये टिकाऊ हो जाती है। और ये इसको निकालने या इसको हटाने की कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। देखिए, पानी से पहले आप मौखिक रूप से समझ लीजिए पानी से कैसे होता है। जैसे पानी का बहाव है, पानी का बहाव इधर से ऐसे ऐसे बहाव है, ऐसे नदी का बहाव है। उसके बाद लकड़ी के लट्ठे को या जो भी हो इसको ऐसे डाल देते हैं।
लकड़ी के जिधर बहाव होता है उधर कटे वाले भाग का हिस्सा होता है। जैसे ये वाला कटा भाग है तो इधर से बहाव होगा, ऐसा नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। बहाव इस तरफ से है तो हमको इसी तरह से रखना होता है। तो इसमें क्या होते हैं, ये लकड़ी के अंदर जो रेशे होते हैं जो जिससे जमीन से पानी सोख कर या अपना खूरा किए ऊपर के तनों तक पहुंचाता है, उसी रेशों के द्वारा क्या होता है, पानी का बहाव पाने के बाद ये इधर से आता है, एंट्री होकर इधर से धीरे 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 निकल जाता है। और ये धीरे धीरे निकल जाता है तो लकड़ी को बाहर निकाल कर सुखा लेते हैं। जब इसके अंदर के रस को निकाल लेते हैं या निकल जाता है तो ये लकड़ी अच्छी प्रकार से पक जाती है, फिर इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। आइए इसको देखते हैं किस प्रकार लिखते हैं हम। इस विधि में वृक्ष को काटने के पश्चात प्रवाहित नदी या नाले में लट्ठे के मोटे सिरों को प्रवाहित पानी के आने की दिशा, जैसा कि आपको हम बताएं, आने की दिशा अथवा प्रवाह की ओर रखते हुए डाल देते हैं। कम से कम 3 सप्ताह तक पड़े रहने देते हैं। क्या होता है, प्रवाह की दिशा, जैसे ऐसे प्रवाह हो रहा है उसी की दिशा में होगा तो ये पानी इधर से आकर टकराएगा तो कहीं न कहीं धीरे धीरे रिस करके इधर से निकलेंगे और इधर से निकल जाएगा तो ये लकड़ी जो है उसमें जो रस पाए जाते हैं निकल जाता है। उसके बाद बाहर निकाल कर इसको सुखाने के बाद इसको यूज किया जाता है तो ये कई वर्षों तक आसानी से चल जाती है। वाष्प, अब इसी प्रकार वाष्प का भी है। जैसे वाष्प को दे करके वाष्प के संपर्क में लकड़ी को लाकर इसको जो है रस को सुखाया जाता है या इसको पकाया जा सकता है। गरम वायु क्या होता है, जैसे भट्ठी वगैरह होती है या जैसे उसके लिए जो है एक जैसे ये पूरा ऐसे लकड़ी को ऐसे पूरा एक करके तह बनाकर इसको रख देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, गरम वायु। अब गरम वायु क्यों भेजते हैं, क्योंकि इसी के अंदर पाए जाने वाले रस को सुखाने के लिए गर्म के कारण ये सूख जाती है जिससे यह पक जाती है। अब पकने से यह फिर टिकाऊ बन जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे लकड़ी को ऐसे करके रख देते हैं। उसके बाद अब गर्म हवा को इधर से, माना कि इधर ऐसे इतने ऊंचाई तक खूब रख दिए, रखने के बाद अब गर्म हवा को क्या करते हैं, इसको इधर से दिया जाता है। अब गर्म हवा इसके संपर्क में आने के बाद इसके अंदर पाए जाने वाले रस को सुखवा देता है, सोख लेता है, जिससे इसके अंदर की नमी खत्म हो जाती है और लकड़ी पक जाती है। इसी प्रकार से रासायनिक विधि से इस विधि में दीमक रोधी केमिकल डालकर और लकड़ी के रासायनिक के द्वारा इसको पकाया जाता है। विद्युत पकाई, इस विधि में लकड़ी को विद्युत के द्वारा गर्म करके पकाया जाता है। वही क्रिया होती है, मतलब मेन काम उसका वही है कि इस लकड़ी के अंदर पाए जाने वाले रस को खत्म करना या निकाल देना या सुखवा देना, तो जिससे लकड़ी पक जाती है, जिससे लकड़ी में किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं, जिसमें लकड़ी के अंदर उपस्थित रस खत्म हो जाते हैं और लकड़ी पक जाती है। धुआं, देखिए धुआं कैसे करते हैं, जैसे लकड़ी को उसी प्रकार से एकदम सेम प्रोसेस होता है, उसको रख देते हैं। रखने के बाद उसमें माना कि एक कमरे में भर दिए लकड़ी को और उस कमरे में क्या करते हैं, धुएं को प्रवाहित किया जाता है, धुओं को भेजा जाता है और धुआं इसके संपर्क में आने के बाद गर्म होने के कारण इसके अंदर के रस को सूख जाता है और इसके अंदर उपस्थित कीटाणु को नष्ट कर देता है, जिससे लकड़ी पक जाती है। अब लकड़ी को जलाकर मतलब जलाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी अगर गीली है सूखेगी, सूखने के बाद जल जाएगी। लेकिन लकड़ी को जलाते कैसे हैं, देखिए क्या करते हैं, लकड़ी को कटाई करते हैं। हमको पता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे आपको, लकड़ी के ऊपरी भाग को छाल कहते हैं। एक परत होती है जिस परत को जो है उखाड़ लिया जाता है या निकाल लिया जाता है। अब अंदर का भाग जो होता है वो ठोस होता है। तो जलाने का मतलब ये होता है, लकड़ी है जैसे, इसके अंदर भी, इसके ऊपर भी छाल है। अब इसको हम आग के संपर्क में रख देते हैं। आग के संपर्क में रखने का मतलब मधुर आग के संपर्क में रखते हैं तो ये छाल अंदर के भाग को जलने नहीं देती है, ऊपर के भाग जो है धीरे धीरे जल जाते हैं, जो छाल को उखाड़ देते हैं।
या जो इसकी परत होती है, जो इसकी खाल होती है, उसको उखाड़ देते हैं। जल जाती है। जलने के बाद क्या होता है, इसको उखाड़ने के बाद ये लकड़ी एकदम चिकनी और ठोस कठोर हो जाती है, जिससे क्योंकि इसके गर्म होने के कारण, आग के कारण इसके अंदर के रस सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, लकड़ी को पकाने का मतलब यही है कि लकड़ी के अंदर का भाग जो होता है उसके अंदर पाए जाने वाले रस को सुखाने से इसका मतलब है। कुछ लकड़ियाँ जमीन के संपर्क या अपने जड़ के संपर्क में ही रहने पर वो पक कर सूख जाती हैं और उसके अंदर उपस्थित रस सूख जाते हैं, तो वो वैसे भी मजबूत हो जाती हैं और कई वर्षों तक आसानी से चलती हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बनाकर आप एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा और हम अगले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे चिनाई।